भगवान की पूजा। लोग बड़े संशय में रहते हैं कि प्रतिमाएं खंडित हो गई हैं, रखें कि उनको कहीं जल में प्रवाहित कर दें। तो इसके लिए बड़ी सुंदर सी बात श्री शिव महापुराण में कही गई है। दगदम सलदम छदांगम च क्षिप्पे लिंगे जलाशये सदानन्योग्य संदाय प्रतिष्ठा विदमाचरेत। यानी इसका अर्थ है जले हुए यदि प्रतिमाओं में आग लग जाती है, जल जाती है, तो उनको नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। क्षतिग्रस्त टूट फूट गए हैं और या कोई अंग टूट गया है उनका, तो उनको जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। किंतु जोड़े जा सकने वाले प्रतिमाओं को जिनको आपस में जोड़ दिया जाए, कहीं उसमें गैप ना हो, तो शिव महापुराण में इस बात का समाधान किया है। तो उन प्रतिमाओं को जलाशयों में जल समाधित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिनको चिपकाया जा सकता है। यदि कहीं से भी थोड़ा सा भी अंग ज्यादा निकल गया है और वो बिल्कुल एकदम फिट नहीं बैठता है, तो ऐसी प्रतिमाओं को जलाशय में उसको विसर्जित कर दें। और जो चिपकाया जा सकता है, स्पष्ट वर्णन किया गया है, यदि जिनको जोड़ा जा सकता है तो उन प्रतिमाओं को जोड़कर उनकी आप पूजा करते हैं, उसका किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। ऐसा श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता के उत्तरखंड के अध्याय नंबर 36 में इस बात का वर्णन किया गया है। और अगली बात जो कही गई है, ये एक बहुत बड़ा समाधान है। इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि जहाँ से प्रतिमाएं चटक गई हैं, टूट गई हैं, यदि उनको जोड़ने में कहीं किसी भी प्रकार का गैप नहीं रहता, तो विधाता ब्रह्मा इस बात को खुद कह रहे हैं कि उन प्रतिमाओं को जोड़कर आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो प्रतिमाएं अग्नि में जल गई हैं, टूट गई हैं, फूट गई हैं और जोड़ने पर वह अपने आप में एकदम फिट नहीं बैठती हैं, तो ऐसी प्रतिमाओं को जल में विसर्जित कर देना चाहिए। ये ऐसा विधाता ब्रह्मा कहते हैं। अगली बात कही गई है कि जैसे पूजा बीच में छूट जाती है, तो फिर उसका प्रायश्चित क्या है। कहा गया एकाह पूजा विहतो कुर्या द्विगुण अर्चनम द्विरात्रे च महापूजाम संप्रोक्षण मतः परम। यानी कहा गया कि एक दिन पूजा। ये बात उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ये बात कही है। बहुत बड़े महापुरुष हुए उपमन्यु, भगवान श्री कृष्ण ने जिनसे योग सीखा, तो ये वो चर्चा करेंगे एक दिन पूजा छूट जाने पर दूसरे दिन दोनी पूजा करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। आपका कोई जब छूट जाता है, आपका सुंदरकांड छूट गया, बिल्कुल अपराध नहीं लगेगा यदि उस दिन दूसरे दिन उसको आप दूना कर दें। कोई भी आपका पाठ है, हवन यज्ञ है, स्पष्ट वर्णन किया गया है और भगवान श्री कृष्ण इसके श्रोता हैं। कोई भी आपका पूजा, कोई भी आपकी ये साधना छूट जाती है, यदि अगले दिन उसका दूना कर देते हैं तो उसका किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। कितनी अद्भुत बात कही गई है। तत्पश्चात 2 रात पूजा के छूट जाने पर फिर आपको महापूजा करनी पड़ेगी। यदि लग कर के 2 दिन आपकी पूजा छूट गई है, तो उसमें फिर आपको महापूजा करनी पड़ेगी। महापूजा क्या होती है। सपुष्पम संकुशम पाणिम न्यस्यः लिंगस मस्तके पंचवारम जपेन मूला अष्टोत्तर शतोत्तरम। आप अपने गुरु मंत्र की 5 माला जपेंगे उसके प्रायश्चित के लिए, यदि 2 दिन आपकी पूजा छूट गई है। और उस प्रतिमा को उसके मस्तिष्क के ऊपर 108 फूल और कुसा का जल आप भगवान को 108 चम्मच उसके ऊपर डालेंगे। ये इसका प्रायश्चित है, वर्णन किया गया है। चाहे भगवान शंकर जी हैं, चाहे और भी कोई देवता हैं, तो उसमें वर्णन किया गया है। कहा गया कि सूर्य भगवान के सन्मुख बैठ करके आपको 5 माला का जप करना है, जल में बैठ करके, और या भगवान महादेव के मंदिर में या अग्नि देवता के सन्मुख बैठ करके, और आपको 5 मालाएं जपनी होगी, तो इसका बिल्कुल प्रायश्चित हो जाएगा। चाहे आपका हवन छूट गया है और चाहे आपका कोई व्रत छूट गया है, चाहे और कोई भी किसी भी प्रकार की पूजा 2 दिन से ज़्यादा छूटी है, तो उसके लिए आपको अपने गुरु मंत्र का, जिस देवता के आप भक्त हैं उस मंत्र का आपको लिखा है पंचवारम जपेन मूला अष्टोत्तर शतोत्तरम। 108 वाली माला आपको 5 बार जपनी होगी। सब पुष्पम संकुशम पाणिम, अपने हाथों से भगवान के मस्तिष्क के ऊपर आप फूल चढ़ाएंगे और कुसा जल में डाल करके और ऐसे जल से भगवान को आप स्नान कराएंगे, तो इससे उसका प्रायश्चित हो जाएगा। कितनी अद्भुत बात कही गई है। आज का कार्यक्रम आप देख रहे हैं शिव आराधना, शिव पूजा। तो ये भी बातें बहुत बड़ी अद्भुत हैं और इसमें एक बहुत बड़ा समाधान छिपा हुआ है। तो ये बात मैंने आपके बीच में रखी है। अलब्धे स्थापिते लिंगे शिवस्थान निजलेथवा बहुबा रवो तथा व्योमनी भगवंतम शिवम। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। कहा गया है कि आपके मंदिर में किसी भी प्रकार से झूठे हाथ लग जाएं या बिना नहाए धोए कोई मंदिर में पहुंच जाए, तो इसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया कि आपके मंदिर में सूर्य भगवान की किरणें जैसे ही पड़ती हैं
उसी समय आपका मंदिर स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए मत्स्य पुराण में भी वर्णन है कि मंदिर ऐसी जगह पर बनाया जाए जहाँ भगवान सूर्य देवता की किरणें सीधे चल करके आ सके।